मैं कहता हूँ अछूत के पास, शूद्र के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो अगर तुम्हारी गंगा में डुबकी लगा लेगा उसको भी अशुद्ध कर देगा, अगर तुम्हारे प्रसाद में हाथ लगा लेगा उसको भी अशुद्ध कर देगा। यानी अगर तुम्हारी घोड़ी पे बैठ गया तो उसको भी अशुद्ध कर देगा। ये पावर केवल दलित के पास, शूद्र के पास है। ये पावर दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये केवल हमारे पास है। हम जिस कुछ चीज़ पर हाथ लगा देते हैं ना उसको अशुद्ध हो जाती है और इनको मंत्रों से उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो ये पावर, एटर्नल पावर हमारे पास है, हम में वो ताकत है। गंगा में जो लोग जा रहे हैं, और जो मुक्तेश्वर नंद का भी जो अभी एक स्टेटमेंट आया है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ गंगा में जो भी महाकुंभ में जाएगा वो अपने पाप धोएगा। तो मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, पाप करने का जिन्होंने किया वो जाए पाप अपने धोए, क्योंकि मैंने तो। अरे सर, महाकुंभ चल रहा है, सनातन का झंडा ऊंचा हो रहा है, 144 साल बाद आता महाकुंभ है, देखिए ना पूरी दुनिया में चर्चा है और आप लोगों को विरोध करने में लगे हुए हैं। देखिए, जिसको भी जाना वो जाए, जिसकी आस्था है जाए। अगर जिसने पाप करे हैं वो जाएगा पाप अपने धुलवाने, ठीक है। देखिए दलित है ना, भारत में जो दलित है कभी पाप नहीं करता, मतलब ही नहीं होता। मेरा काम है डॉक्टरों क्लिनिक पर जाऊंगा, पेशेंट देखूंगा, बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो पाप करने वाले कौन हैं, ये देखिए, जो जिन बहन बेटियों का रेप करते हैं, दलितों को मारते हैं, घोड़ियों से उतारते हैं, घोटाले करते हैं। इस देश में जो घोटाले आज तक जितने भी आज़ादी के बाद में जो घोटाले हुए हैं वो आप देखिए कौन कौन कास्ट वाले हैं, किस उससे आते हैं, धर्म से आते हैं वो, आप उनकी डाटा निकालिए। और अभी भारत को छोड़ के जो भागे पैसे लेके 10 साल में, जितने भी, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, नहीं वापस आ गई है, वापस ले आए। समाज का प्रेशर पड़ा है, सोशल एक्टिविस्टों ने आवाज़ उठाई तो शर्म लगी। और जो महाराज हैं जिन्होंने ली ग्रीन है, उनका भी बायकाट हुआ है, उनको भी निकाल दिया, उनकी पदवी वापस ले ली है। ये परंपरा वही है जो पहले से जो देवदासी प्रथा थी, नाबालिग बच्चियों को मंदिर में बुला लेना, फिर भगवान के नाम पे उनके साथ शादी करना, तो ये वही है परंपरा। लेकिन ये अब इतना आसानी से नहीं चलने वाला है। एक को आपने प्रेशर डाल के लिया होगा। देखिए गरीब है वो, देने वाला कोई अमीर नहीं है, बहुत गरीब परिवार से रहा होगा जिसने अपनी बेटी को कौन दे सकता है इस दुनिया में। मुझे नहीं लग रहा कोई 13 साल की 12 साल की बच्ची को ऐसे नागा बाबाओं के हवाले कर दे, किस में हिम्मत है ऐसी। लालच दिया होगा, परंपरा डालने का लालच दिया होगा, कौन सी मजबूरी रही होगी उसकी, पैसे का लालच है, ज़मीन का लालच है, बहुत सारी चीज़ें हैं। खबरें और आ रही कि कुंभ में मुसलमान ना, उनकी एंट्री बैन है। देखिए मुसलमान की एंट्री बैन है तो ये तो गलत है, ये मैसेज हमारे देश में नहीं जाना चाहिए। जो कुंभ में बजट लगाओ तो सभी का टैक्स का पैसा आना। देखिए कुंभ में कि सरकार का पैसा है, आम पब्लिक का पैसा है। जीएसटी मुसलमान भी उतनी बढ़ता है जितनी हिंदू दे रहा है, 18% दे रहा है, हर चीज़ में वो टैक्स भर रहा है, पूरे टैक्स देता है और इनकम टैक्स भी दे रहा है। तो अगर वो क्यों नहीं जा सकता, ये तो अगर ऐसा है लोग मना कर रहे हैं तो ये तो हमारे देश में भी धब्बा लगता है। जो हमारे जो परंपरा है, जो वासुदेव कुटुंबकम का ये लोग नारा देते हैं, उससे भी धब्बा है। फिर कैसे विश्व गुरु बनोगे, विकसित देश कैसे बनेगा। विरोध कर लो, लेकिन सनातन का झंडा आज बुलंद है। नहीं, सनातन का झंडा कभी बुलंद नहीं हो सकता। सनातन कभी भी नहीं। इस देश में केवल बुद्ध वाला जो सनातन है, जो बुद्ध का सनातन था कि जो जैसा है प्रकृति ने जैसा जिसको दिया है वो ऐसा ही एडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो ईश्वर कहीं ना कहीं बदलाव करता, ईश्वर ने कभी बदलाव नहीं किया। और मैं फिर कहता हूँ, अगर गंगा में नहाने से सबको मुक्ति मिल जाए, अगर महाकुंभ में नहाने से सबको मुक्ति मिल जाए, सबको महानिर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो नहीं। देखिए मैं सीधा कह रहा हूँ, गंगा में कितने सारे लोग जीव जंतु रहते हैं जो 24 हमेशा पानी में रहते हैं। लाखों प्रजाति जीव जंतु गंगा में रहती हैं, 24 घंटे पड़ी रहती हैं। उनको उद्धार कब होगा, उनका कब परिणाम उनको होगा, मोक्ष कब मिलेगा उनको। अरे उनको मोक्ष नहीं मिल पा रहा जो 24 घंटे रह रहा है। नहीं, विरोध नहीं हो रहा है। मुक्तेश्वर नंद जो शंकराचार्य हैं, चंद्रशेखर के बचाव में आए हैं। उन्होंने कहा है कि चंद्रशेखर ने जो कहा ठीक कहा है, लोग गंगा में पाप धोने ही जाते हैं। तो चंद्रशेखर तो जाता नहीं, उसने तो पाप किया नहीं, वो क्यों जाएगा। मैंने पाप नहीं किया, मैं क्यों जाऊंगा। तो जितने भी लोग हैं वो तो साफ कह रहे हैं, आइडियोलॉजी है, सांप का है, सब पूरा पुराणों में भी लिखा हुआ है, किताबों में सब लिखा हुआ है कि लोग गंगा में मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसे के नहीं होते, अछूत का नहीं होता। अछूत को तो आपने देखा हुआ आज़ादी से पहले यही लोग तो रविदास को कब नहाने थे। हाँ, उसमें क्षत्रिय और जो ब्राह्मण है, 2 लोग दिया हुआ है।
भंडारे का जो खाना है, प्रसादी का जो खाना है, क्षत्रिय ब्राह्मण बना सकता है। उसमें देखिए अब ये पावर किसके पास है? मैं कहता हूँ अछूत के पास, शूद्र के पास इतनी बड़ी पावर है कि वो अगर तुम्हारी गंगा में डुबकी लगा लेगा उसको भी अशुद्ध कर देगा, अगर तुम्हारे प्रसाद में हाथ लगा लेगा उसको भी अशुद्ध कर देगा। यानी अगर तुम्हारी घोड़ी पे बैठ गया तो उसको भी अशुद्ध कर देगा। ये पावर केवल दलित के पास, शूद्र के पास है। ये पावर दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये केवल हमारे पास है। हम जिस कुछ चीज़ पर हाथ लगा देते हैं ना उसको अशुद्ध हो जाती है और इनको मंत्रों से उसको शुद्ध करना पड़ता है। तो ये पावर, एटर्नल पावर हमारे पास है। हम में वो ताकत है। हम समझ लो जैसे भस्मासुर है, जिस पे हाथ रख दिया अशुद्ध हो गया। निर्माण तो आप ही करते हैं ना, देखिए वहाँ टेंट लगे, वो दलितों ने लगाए, कितने मजदूर होंगे वहाँ पे। हमारे मंदिर बनता सब तो दलित। भारत का निर्माण बगैर शूद्र के हो ही नहीं सकता। ये उनको भी पता है। जब तक शूद्र हाथ नहीं लगाएगा कहीं भी, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, रेल हो, सड़क हो, हवाई जहाज हो, प्लेन हो, कोई सा मंत्रालय हो, कोई सा डिपार्टमेंट हो, जब तक शूद्र हाथ नहीं लगाएगा तब तक वो पूरा हो ही नहीं सकता। नहीं, ऐसे भंडारे जो कुंभ मेले में हो रहे हैं, जो ऐसी वीडियो आ रही हैं कि क्षत्रिय ही बनाएंगे, तो ऐसे भंडारों को बंद नहीं करने देना चाहिए। ये सरकार को सोचना है कि उसे विकसित भारत बनाना है या उसको मतलब नफरत वाला भारत बनाना है। जिस विकसित भारत की आप कल्पना कर रहे हो, जिस विश्व गुरु की आप कल्पना कर रहे हो, क्या वो ऐसे बोल के इस तरीके की परंपरा करके आप पूरा कर लोगे? नहीं कर पाओगे। दुनिया आप पे थूकेगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया आपको आईना दिखाएगी। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बौद्ध जो है बड़े प्यार से रहते हैं और प्यार से ही उनको कबूल आपको करना पड़ेगा। मेरे घर में रोज़ ताज़ा पानी आता है, मैं उससे नहाता हूँ और मैंने कोई पाप नहीं करा। संगम में तो वो लोग जाते हैं जिन्हें पाप ज़्यादा कर रखे हैं। जो नहीं, मैं भाषा नहीं बोल रहा। एक गंगा का मैंने किसी की आस्था आप उसको पाप से मैंने राज कपूर की ना फिल्म याद आ गई, राम तेरी गंगा मैली। उसमें गाना था कि राम मतलब गंगा मैली होगी, पापियों के पाप धोते धोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो उस गाने पर ना तो बैन हुआ था, फिर फिल्म भी ज़बरदस्त हिट रही। तो देखिए इस सरकार को 10 साल दिल्ली में हो चुके हैं, जो केजरीवाल सरकार है। और केजरीवाल सरकार ने जितने वादे किए थे वो शायद मुझे लग रहा है कि पूरे वादे उसने कभी पूरे नहीं कर पाई। कि जो उसकी जो शिक्षा मॉडल था वो बिल्कुल फेल हो गया। फेल हो गया, कह रहे मैं बता रहा हूँ ना फेल क्यों है। देखिए क्या है, शिक्षा मॉडल पे जो इन्होंने आईना दिखाया है और उसका जो डिप्टी सीएम जो एक मॉडल लेके चला, शराब किंग मेकर जो है ना, वाइन किंग मेकर जो था, शराब का सब मनीष सिसोदिया, कि जिस तरीके से उसने मुस्लिम माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी और दलित बस्तियों में जो SC ST की बस्तियां हैं, जिन बच्चे जहाँ पे लोग गरीब लोग रहते हैं, जो माइनॉरिटी की बस्तियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है आज भी, और जिन बस्तियों में वो शराब के ठेके खुलवाए थे इन्होंने, वो एक प्री प्लान्ड था, RSS का प्री प्लान्ड था। कि वही जो RSS का प्री प्लान्ड बिल्कुल माइनॉरिटी को दबा के रखना, वो SC ST केजरीवाल तो बाबा साहब के भक्त, तो ऐसा क्यों करेंगे? वो SC ST बस्तियों में क्यों खुलवाएंगे ठेके? वो क्यों उन्हें बर्बाद करना चाहेंगे? देखिए बाबा साहब का भक्त होना और बाबा साहब के आइडियोलॉजी चलना दो अलग अलग बातें हैं। बाबा से जितने भी भक्त हैं बाबाओं के, जितने भी और भी बाबाओं के जो भक्त हैं, वो सभी एक मतलब एक गंदी मानसिकता की सोच होती है उनकी। भक्त का मतलब वो है कि वो उस आइडिया पे कभी भी नहीं चलता जिसका वो भक्त है। केजरीवाल पे शक कर रहे हैं। केजरीवाल जी पर शक नहीं हो रहा। केजरीवाल जी फ्रॉड है और बहरूपिया है। सबसे बड़ा बहरूपिया केजरीवाल जी हैं दिल्ली में, क्योंकि जिस अंबेडकर को लेके, बाबा साहब को लेके वो चले, जो फोटो लगाते हैं, केवल फोटो की राजनीति उन्होंने की। बहरूपिया कह रहे हैं आप? वो पुजारियों को 18,000 रुपए देने, देखिए सम्मान कर रहे हैं। लास्ट ईयर यही केजरीवाल जी कह रहे थे, लास्ट ईयर की इनकी स्पीच अभी वायरल है, आप सुनिए उसको। वो कह रहे हैं कि सरकार का काम होता है स्कूल खोलना, सरकार का काम होता है अस्पताल खोलना, सरकार का काम होता है रोजगार देना, सरकार का काम मंदिर मस्जिद का काम नहीं होता कि मंदिर मस्जिद खोलना, मंदिर मस्जिदों में पंडितों को बैठाना, ये सरकार का काम नहीं है। सरकार केवल शिक्षा का काम है। और लेकिन आप जो वही आदमी अपनी बात से पलट जाता है। और उसे क्यों दिखाई दे रहा है ये उसमें पुजारी क्यों दिखाई देता है? बौद्धिस्ट कहाँ है, जैनी कहाँ है, पारसी कहाँ है?
और भी जो बाकी लोग हैं, जो चर्च वाले, जो क्रिश्चियन हैं, वो कहाँ रह गए? पादरी भी तो हैं भाई, इतने सारे लोग हैं, वो अगर आपको देना तो सबको दीजिए। आप केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हो। देखिए बीजेपी हार्डकोर है, बीजेपी की आइडियोलॉजी साफ है। बीजेपी का सीधा है कि ना तो हम संविधान को मानते हैं, ना बाबा साहब को मानते हैं, ना हम कोई मतलब दलित को मानते हैं, ना माइनॉरिटी को मानते हैं। वो तो एक दंगे की राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल। उसने तो सीधी धर्म की राजनीति की, खुल के की है, कभी भी छुपाती नहीं है। बीजेपी ने कभी भी नहीं छुपाया, कभी छुप कर नहीं किया। केजरीवाल धर्म की राजनीति नहीं करते। नहीं, केजरीवाल जो सेकुलर के नाम पे जो आए हैं, धर्म का चोला ओढ़ के, धर्म का सेकुलर का चोला जो ओढ़ा है, सेकुलर का नहीं, और गांधीवाद की बात करना, सब उसकी शहीद भगत सिंह की, जो आदमी शहीद भगत सिंह, जिसने, जो नास्तिक थे, जो बहुत बड़े नास्तिक थे, जिन्होंने बहुत जवानी में अपने आप को कुर्बान कर दिया देश के लिए, और उस आदमी का फोटो लगा के उसके नाम पर राजनीति करना। अरे कब कहा भगत सिंह ने कि जाइए मेरे नाम पे आप हनुमान का चेला बन जाना? अंधविश्वास कब फैलाया उन्होंने? कभी भी। वो तो बहुत बड़े नास्तिक थे। और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, 22 केजरीवाल झूठ बोलते हैं, जनता गुमराह। मैं कह रहा हूँ फ्रॉड, फर्जी आदमी है। देखिए आज बिल्कुल फर्जी आदमी है। 12,000 मतलब कट्टर ईमानदार कहाँ गए? ईमानदार कहाँ से है? तो बच्चों की आप कसम खाते हैं। देखिए यही वही आदमी है जो साफ कहता है कि मैं आरएसएस का आदमी हूँ, मेरी मम्मी मेरे फादर आरएसएस के मेंबरशिप है। और ये वो आदमी है जिसने रिजर्वेशन का विरोध किया। केजरीवाल आरएसएस के आदमी है, आरक्षण का विरोध करते हैं। उन्होंने डेफिनेटली पूरा, हाँ, जिनको एक बार आरक्षण मिल गया उन्हें दोबारा नहीं मिलने चाहिए। तो फिर यहाँ के दलित क्यों पागल हुए फिर रहे हैं केजरीवाल के पीछे? मैं यही कह रहा हूँ। देखिए ये जो इसको पहचानना पड़ेगा, ये आरएसएस का ये आदमी है। इसका नहीं, वो तो उन्होंने कहा खुला। हाँ पूरा, फिर कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। ये तो दलित को सोचना है, ये जो माइनॉरिटी उसको सोचना है। जिस तरीके से दिल्ली में दंगे कराए, एनआरसीसी में क्या हुआ? जो दिल्ली में जो दंगे हुए, सीलमपुर में जो दंगे हुए, वो किसकी देखरेख में हुए? 3 साल तक पूरी दिल्ली जलती रही, मतलब 3 दिन तक पूरी दिल्ली जली। तो मुसलमानों के साथ खड़े रहे ना केजरीवाल? मुसलमान के साथ कहाँ खड़े रहे? एक एमएलए भी, एक एमएलए, एक विधायक, एक इनका डिप्टी सीएम कभी रोड पर नहीं आया, बचाने नहीं आया इनको, बिल्कुल बचाने नहीं आया। और कोविड में आपने देखा होगा, जब कोविड का काल हुआ, जो कोविड काल में क्या हुआ, तबलगी जमात को, जो जमात को जितना बदनाम कराया पूरी दुनिया में, केजरीवाल जी ने साफ बैन किया, उसको सील करा दिया। जमात के सेंटर को सील करा दिया, बंद करा दिया उसको सेंटर को, और पूरा मुसलमानों को बदनाम किया इसी ने। और कहा कि कोविड जो इंडिया में जो आया है, दिल्ली में जो फैला कोविड है, वो केवल मुसलमानों ने फैलाया। ये तो इनके वर्डिंग थी। तो ये कहाँ खड़े हुए हैं? देखिए इस देश में क्या है, जितने चोर, ये जो लुचक्के, मतलब उचक्के लोग हैं, जो राजनीति में जो साफ सुथरा मतलब चोला ओढ़ के आ जाते हैं, इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा फर्क है। खत्म हो गया दिल्ली से, कोई करप्शन नहीं है दिल्ली में। देखिए दिल्ली में बहुत बड़ा करप्शन है। अगर ये करप्शन नहीं होता तो ये इतने सारे शराब का घोटाले में अंदर जाना, और फिर सत्येंद्र जैन का अंदर जाना, इनके 15-20 एमएलए का अंदर जाना, कहीं ना कहीं तो कुछ है। दवा दारू का आपका व्यवस्था की थी, उन्होंने कहा नहीं था मैंने दवा दारू की आपकी देखिए व्यवस्था कर दी? नौजवान को, जो हमारे दिल्ली में नौजवान है, एक स्टूडेंट जो 12वीं करके निकल रहा है और उस शाम को ठेके पे जा रहा है, एक तरफ आप उसको मतलब शिक्षा दे रहे हो, दूसरी तरफ आपको शराब ठेके पे भेज रहे हो। आपने एज मतलब लिमिट भी कर दी। आप लोग कहते हैं कि शराब घोटाला हुआ, क्या एक के साथ एक फ्री ये घोटाला लगता है आपको? शराब इतनी कीमती चीज, एक के साथ एक फ्री दिए। देखिए केजरीवाल, देखिए दूसरे स्टेटों में, मैं कह रहा हूँ इससे क्या है कि दूसरे स्टेटों में शराब बैन है। गुजरात में बैन है, बिहार में बैन है, और बहुत सारे स्टेट है शराब बैन है। बैन ही हुआ है क्योंकि वहाँ के जो गरीब तबका है, वो जब कमा के आता है अपनी गाड़ी कमाई को, वो एक ऐसी चीज़ में डाल देता है, फिर उसके घर में बड़ी बड़ी परेशानी होती है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। इस सरकार ने क्या किया है कि जो न्यू जनरेशन है उसको नशेड़ी बना दिया, उसको गंजड़ी बना दिया, उसको नशे के व्यापार में झोंक दिया। और जो लोग शराब छोड़ना चाहते थे, जो एनजीओ है, जो संस्था है, हमारे जैसे लोग जो शराब को छुड़ाने का आंदोलन छेड़े हुए हैं, वो फेल हो गए। क्योंकि जब आदमी घर घर में शराब बांटेगा, दलित मुसलमान वोट बैंक बना रहेगा या उसको कुछ राज्यसभा मिलेगी, अच्छा मंत्रालय मिलेगा दिल्ली सरकार? देखिए दिल्ली, पूरे भारत में 18-20 करोड़ मुस्लिमों में एक भी मुस्लिम काबिल ऐसा नहीं है जो राज्यसभा में चला जाए। केजरीवाल जी को एक भी नहीं दिखाई देता राज्यसभा में। वो सारे जनरल वाले जाते हैं। और जो ये दिल्ली में दलित हैं, जितने भी दलित हैं, जो पंजाब में वोट दिया, दिल्ली में वोट दिया, SC/ST ने वोट दिया भर भर के, इसको एक भी काबिल नहीं है, एक किसी की भी औकात नहीं है कि वो राज्यसभा में। केजरीवाल की नजरों में काबिल नहीं, केजरीवाल की नज़रों में ही काबिल नहीं है। ना तो मुस्लिम काबिल है, ना ये SC/ST काबिल है कि इसको राज्यसभा में भेजा जाए। संजय सिंह नहीं है? संजय सिंह वो तो ठाकुर है,
वो तो क्षत्रिय है। वो स्वाति मालीवाल जो वो अरे वो तो छत्राणी है, अपने आप को छत्राणी कहती है। वो तो गुप्ता जी भेज दिए। एक वो अच्छे दलित नहीं है। सारे ब्राह्मण हैं, सारे क्षत्रिय बैठे, जनरल वाले गए हुए हैं, पैसे वाले गए हुए जो इनका जो हैं। 10 नौ रत्न है वो उनमें भी नहीं है। एक भी नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको दलित के नाम पे केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है। दलित को केवल इन्होंने अपना गुलाम समझ लिया वोट देने के लिए, और मुस्लिम को तो ये समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जा रहा है। अरे जो पार्टी आपके लिए खड़ी हुई थी, आपके संविधान में बचा रही थी, आपकी सारी चीज़ें दे रही थी, उस पार्टी को आपने छोड़ दिया। कौन सी पार्टी वो? देखिए बीएसपी पार्टी यूपी में, आप देखिए यूपी में जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी तो यही मतलब जो मुस्लिम था चौड़ा होकर रहता था। ना तो किसी पे बुलडोजर चला, ना किसी का इनकाउंटर हुआ, ना कोई मंदिर मस्जिद हुआ, और कुछ भी नहीं हुआ। पूरे शान से रह रहा था। 4 बार के शासन में, जब 4 बार का शासन हुआ और ज़मीन अलॉटमेंट हुई, जितना भी ग्रेटर नोएडा पूरी बेल्ट है, आगरे इटावा तक, जितनी भी सुल्तानपुर तक जो बेल्ट है, मुस्लिमों को 5-5 बीघे के पट्टे दिए गए, वो बहन जी की सरकार में दिए गए। 200 यूनिट बिजली फ्री है दिल्ली में, पानी फ्री है। देखिए पानी तो जैसा आ रहा है वैसा ठीक आ रहा है, और रईस उसकी मतलब जो भी बिजली फ्री है वो SC ST का पैसा है। मैं अपील करता हूँ जितनी भी SC ST के लोग हैं दिल्ली में, जो 10 साल में 60,000 करोड़ रुपए 10 साल में जो पास हुआ इनका, वो पैसा कहाँ गया, इनसे हिसाब लिया जाए। वही पैसा सारा सब्सिडी में डाला है। जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है, चाहे पानी पे हो, बिजली पे हो, या महिलाओं की जो अभी मतलब जो बसों का किराया फ्री है, वो सारा का सारा पैसा SCO का पैसा। कहते हैं मैं BRS हूँ, अकाउंटेंट रहा हूँ, मैं रेवेन्यू जनरेट करना जानता हूँ, फिर भी दिल्ली घाटे में जा रही है। तो कहता रहा हूँ कहाँ से जनरेट किया? जो SC ST का पैसा आता था, हर साल पैसा आता था, उस पैसों को इन्होंने फ्री की स्कीम में डाल दिया। यानी एक भी SC ST मंत्री क्या कर रहे हैं, जो समाज कल्याण के मंत्री होते हैं, उनका काम है ना, वो तो जो SC ST प्लान सब प्लान का पैसा आता, वो सब दबे हुए थे, गुलाम थे, वो अपना ठीक से काम नहीं कर रहे थे। अगर वो अपना ठीक से काम करते, अगर वो पार्टी से नहीं बंधे होते, केवल विचारधारा पर काम करते, अपने समाज के लिए काम करते, और केवल इस सरकार से ये पूछते कि जो आपने 60,000 करोड़ रुपए जो आया है, जो SC ST के लिए आया, वो आपने कहाँ लगाया, तो कुछ बात। किसको वोट दें? आप कह रहे हैं आम आदमी बेकार है और बीजेपी बेकार है, कांग्रेस भी बहुत सोच समझ के दे, बहुत सोच समझ के दे, क्योंकि दिल्ली में BSP भी है। BSP को आप देखिए, क्यों नहीं दे सकते आप जब BJP को दे सकते हो, कांग्रेस को दे सकते हो, आम आदमी को दे सकते हो, तो एक बार BSP को दे दीजिए, क्या दिक्कत है? केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी गठबंधन में चुनाव लड़ रही है दोनों, बीजेपी पैसा खर्च कर रही है सारा। ये सही है उनका आरोप? नहीं, ये तो गलत है, ये ऐसा नहीं है, ये तो गलत है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पास जो पैसा आ रहा है वो शायद RSS का आ रहा है। बौखलाए हुए लग रहे हैं इस बार केजरीवाल। क्या केजरीवाल परेशान है, केजरीवाल एक्सपोज हो गए, 10 साल हो गए एक्सपोज हो गए, काम किया नहीं है। और जो 12,000 जो निकाले हैं अभी, जो सिविल डिफेंस वाले जो बेरोजगार कर दिए, और जो DTC वाले निकाले हैं, तुम्हारे गैस टीचर वाले हैं, उनको जो किया, ये सब एक्सपोज हो गए। उनको पूछिए जो 12,000 दिवाली से पहले आपने निकाले। देखिए वो मौसम तो नहीं है जो पहले था। केजरीवाल इस टाइम बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, पहले जैसी बात नहीं है। और लोग भी समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं फ्री की राजनीति आपकी नस्लें बर्बाद कर दी थी। अगर आप फ्री देना तो दीजिए ना, शिक्षा, एजुकेशन फ्री क्यों नहीं दे रहे? हम केजरीवाल से अपील करते हैं कि आपको अगर करना है तो जो एजुकेशन है, जो प्राइवेट में एजुकेशन है, आप कर दीजिए फ्री, इसको पूरा फ्री कीजिए।